अरे शाश्वत बोलो। भव्य। सेमीकंडक्टर यहाँ तक सब बताए यस थे। सर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तुम बताए थे, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितना होल होता है उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना। वे जितना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा वैलेंस बैंड में उतना ही होल क्रिएट हो जाएगा। ये समझ गए थे? ठीक है। अब बताए थे ना। हाँ सर। इंट्रिंसिक हाँ सर। सेमीकंडक्टर समझ गए थे। हाँ इंट्रिंसिक सर। सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, है ना, कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, ये हमेशा तीनों, है ना, दोनों बराबर होता है। ठीक है। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर मान लो सॉरी पी टाइप है या एन टाइप है, तो एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू होल। ठीक है। और पी टाइप में होल का संख्या बहुत ज्यादा होता है। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजर चार्ज कैरियर होता है, होल नहीं के बराबर होता है। और पी टाइप में होल होता है, और होल हमेशा वैलेंस बैंड में मूव करता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में मूव करता है। सही? अरे सही, ये पिछले क्लास में यहाँ तक बताए थे। अब आज अपने को पढ़ना है रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। अब हम लोग देखो एक चीज पढ़े थे कंडक्टर में। ठीक है। कंडक्टर में हम लोग पढ़े थे I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, याद है? अरे है ना। सो I इज द करंट विच इज N, N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, E is charge on one conductor, A is the cross section area, VD क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखे थे J इज इक्वल टू I बाई एरिया, और I बाई एरिया होता है NEVD। ठीक है। ये करंट डेंसिटी था। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े थे। सही। इसमें एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक है। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है ना किसी स्पीड से, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ठीक है। तो यहां से वीडी का वैल्यू आ जाएगा, ये मोबिलिटी के डिफाइंड है। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम होता तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या होता, उसी को हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो यहां से आ जाएगा वीडी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ई। सही। तो यहां रख देते हैं जे हमारा हो जाएगा एन ई वीडी, वीडी का मतलब म्यू टाइम्स ई। सही। ठीक है। जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एन ई म्यू होता है हम लोग पढ़े थे, जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बना इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, एन ई म्यू। दिस सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। समझ में आया? ठीक है। समझ में? सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड सिग्मा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, सो इट इज एन ई म्यू। सही। सिग्मा जो है कंडक्टिविटी है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। भाई ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, ज्यादा करंट डेंसिटी होगा। ठीक है। सो n is the number of free electrons per volume, E is the charge on one electron, mu is the, है ना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों मिला करके हम लोग बोलते हैं इसको कंडक्टिविटी, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सही? सही। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, बस यहाँ पे एक टर्म है मोबिलिटी। अब अपने को मोबिलिटी के बारे में थोड़ा सा समझना है। अब यही चीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चले जाते हैं। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम पहला एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ होल। ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन फ्री है उतना ही होल रहेगा फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? न्यूट्रल। उससे वैलेंस बैंड से जितना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा
उतना हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हो जाएगा, उतना ही नंबर ऑफ होल होगा। ठीक है, सही। और हमने लिखा था, समझ में आई है? ठीक है। और इसमें जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहला हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आई जो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और होल के कारण होता है, और इन दोनों का संख्या बराबर होता है, सही। तो आई जो हमारा हो जाएगा, आई मतलब एन, आई का मतलब क्या होता है, यहाँ हम लोग लिखे थे आई इज एन ई वी डी, आई इज एन ई ए वी डी। तो यहाँ से लिख देंगे आई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन है ना, ई ए वी डी, वी डी मतलब किसका, वी डी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस आई ऑफ होल मतलब नंबर ऑफ होल, ई एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। सो आई बाई एरिया इज इक्वल टू जे, एंड दिस इज एनी, ठीक है, इंटू ई इंटू वी प्लस एन एच इंटू ई इंटू वी एच। समझ में आ? और एनी और एन एच का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे, बराबर। तो इस केस में जे हो जाएगा एन ई इंटू वीई प्लस वी एच। समझ में आया? ये करंट डेंसिटी आई, ये समझ में आया कैसा आया? ठीक है, करंट डेंसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एन ई वी प्लस वी एच। वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी एच क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल है। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर ऑफ होल्स है। समझ में? इसको हम लोग एन बोल दे रहे हैं। समझ में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या नंबर ऑफ होल बोलो, दैट इज इक्वल टू एन। दिस इज द, ठीक है, करंट डेंसिटी। सही। अब इसमें आते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हमने पढ़ा इट इज एन ई, ठीक है, एन ई म्यू, अब है ना, एन ई म्यू, सही, एन ई म्यू। तो कंडक्टिविटी इसमें जो दोनों के कारण होगा, तो कंडक्टिविटी होगा इलेक्ट्रॉन के कारण म्यू ई और होल के कारण एन ई म्यू एच। ठीक है, क्योंकि एन ई और एन एच का वैल्यू बराबर होगा, सो कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, करंट डेंसिटी ये होता है, कंडक्टिविटी होता है एन ई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच। सही। ये म्यू ई क्या है ना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, म्यू ई का मतलब हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और म्यू एच का मतलब हुआ, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखना है, समझ में? होल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 बाय रो। समझ गए? रो, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया क्या बोले? हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। अब आता है पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ होल का संख्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, मतलब हम इसको ट्राईवैलेंट एटम से डोप करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेजर करंट फ्लो करता है, इसमें आई इज ओनली ड्यू टू होल। सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत कम होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या ना के बराबर होता है, और होल का संख्या बहुत ज्यादा होता है। किसमें? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। सही। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें वीई का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या तो 0 है, तो वीई यहां से हटा देते हैं, तो जे जो हो जाता है ई, ठीक है, एन इंटू वी एच। एन एच क्या है, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल एन एच जो है नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम है। यहाँ पे एन और एन एच बराबर नहीं होता। ठीक है, और है ना, कंडक्टिविटी में भी ये ई एन एच इंटू म्यू एच हो जाएगा। यहाँ पे म्यू ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा वहां म्यू ई क्या हो जाएगा, 0। ये समझ में आ? पी टाइप में, पी टाइप में कंडक्टिविटी इतना होता है, करंट डेंसिटी ये होता है, और करंट मैक्सिमम 99% करंट होल के कारण फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो नहीं करता है। समझ में आया? ये थोड़ा याद रखना। इसी तरह से हम ये सब डिराइव कर दिए हैं, बट इसी को हम थोड़ा शॉर्टकट में या एन टाइप और पी टाइप में तुमको समझा दे रहे हैं। मेन तो यही है,
और इसी से ये सब कुछ आया है, सही, ठीक है। अब देखो यहीं से तुम देखो ना जे, जैसे होल का संख्या बहुत ज्यादा है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इस टर्म को 0 मान लेंगे। पी टाइप में इसको क्या कर देंगे 0, तो जे का वैल्यू हो जाएगा NeNH VH, सही है, ठीक है। और एन टाइप में होल का संख्या 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे तो हो जाएगा NeEV, और सिग्मा का वैल्यू भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ जो लिखे हैं इसमें Ne 0 कर दो तो ये आ जाएगा, VH NH 0 कर दो तो ये आ जाएगा, समझ में आया। ये कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप हो गया, और ये कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये करंट डेंसिटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, और ये करंट डेंसिटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर हो। ये सब फॉर्मूला थोड़ा जरूरत पड़ता है, समझ में आया क्या, सही, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, ये ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो तुमको समझाया, ठीक है। अब इसमें आता है पीएन जंक्शन। अब तुम्हें पीएन जंक्शन जरा समझाएं, देखो क्या होता है, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। देखो एक हमने सेमीकंडक्टर बनाया जो कि कैसा है, पी टाइप है। पी टाइप है मतलब इसमें खूब सारे होल है, होल को हम लोग प्लस से दिखाते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है, बट यहाँ पे ट्राईवैलेंट एटम से ये डोप कर रखे थे, इसमें खूब सारे होल है, सही। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज पी, ये डोपिंग किया हुआ है ट्राईवैलेंट एटम से, सही। और इसके बगल में हमने एक दूसरा सेमीकंडक्टर जोड़ दिया, ठीक है, जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, और ये कैसा है, एन टाइप, ठीक है। तो एन टाइप मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, कंडक्शन बैंड में, अबे सही। और ये होल कहाँ रहेंगे, वैलेंस बैंड में, अबे वैलेंस बैंड जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये इसी को पीएन जंक्शन बोलते हैं, कि एक पॉजिटिव टाइप और एक नेगेटिव टाइप का जंक्शन है। अब देखो जैसे ही ये रखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इस सेमीकंडक्टर में होल का संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओवरऑल ये दोनों न्यूट्रल है, तो क्या होगा, इस जंक्शन पे जो होल है, ये होल इधर मूव कर जाएगा, कुछ होल इधर डिफ्यूज कर जाएगा, समझ में आया। और कुछ लैक ऑफ, सॉरी ये माइनस है, और कुछ जो है इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और कुछ होल इधर आ जाएगा, समझ में आया। जंक्शन पे कुछ होल इधर शिफ्ट कर जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, कि दोनों फ्री है, जंक्शन है, कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके इधर चला जाएगा और कुछ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, समझ में आया। जिसके कारण एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, अरे सही, हाँ सर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। या यहाँ पर एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, समझ में आया, ठीक है। अब जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्रिएट हो गया, कहाँ पे, जंक्शन पे, तो इधर का पॉजिटिव चार्ज कूद के इधर नहीं जा पाएगा, ठीक है, और इधर का नेगेटिव चार्ज इधर कूद के नहीं जा पाएगा, मतलब ये यहाँ पे ऐसे रुका रहेगा पूरा, समझ में आया, सही। एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगा। अब ये डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो होता है डिपेंड करता है कि डोपिंग कितना किया हो। अगर बहुत ज्यादा डोप करोगे तो ये पोटेंशियल बैरियर बहुत ज्यादा होगा, समझ में आया, ठीक है, अरे सही, हाँ सर, ठीक है। तो ये डिप्लेशन लेयर कर क्या रहा है कि इधर के होल को इधर नहीं जाने दे रहा है, ये समझ में आया क्या हो रहा है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाएगा तो ये संभव नहीं, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जैसे इधर जाएगा इसको इधर रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज इधर है, लैक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसको रोकेगा। तो ये डिप्लेशन लेयर कर क्या रहा है, ये एक बैरियर जैसा बिहेव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को और होल को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं होने दे रहा, समझ में आया, ठीक है। इस लेयर को डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, और ये डिप्लेशन लेयर बहुत पतला होता है, बहुत कम वोल्ट का होता है, ठीक है। जैसे सिलिकॉन के लिए शायद ये 1 पॉइंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम का डाटा अपने को याद रखना है, ये हम तुमको दिखा दें, ठीक है।
सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ये होता है, ठीक है। सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। समझ में आया कि मतलब, समझ में आया क्या? जर्मेनियम के लिए ये डिप्लेशन लेयर जो क्रिएट होगा ये 0.3 वोल्ट क्रिएट करेगा, और अगर ये सिलिकॉन है तो ये 0.7 वोल्ट क्रिएट करेगा। सही? अबे ये समझ में आया? सर हाँ सर, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं कर जाएंगे? कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव है? सर यहाँ के नेगेटिव और पॉजिटिव। ये निगेटिव है, तो ठीक है। देखो देखो, ये निगेटिव इधर हाँ, सर। अट्रैक्ट होकर नहीं जाएगा, इधर तो ये ओवरऑल ये न्यूट्रल चीज है, ठीक है। यहाँ पर ये जो निगेटिव चार्ज है इसमें पॉजिटिव में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या है? 0। इधर पर ओवरऑल चार्ज क्या है? 0, ठीक है। यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये हम बस दिखा रहे हैं कि होल का संख्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। समझ में? फ्री इलेक्ट्रॉन, ये होल क्या होता है? लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन का संख्या इस सेमीकंडक्टर में, जैसे पेंटावैलेंट से हमने डोप किया, ठीक है, या ट्राईवैलेंट से डोप किया, तो ट्राईवैलेंट एटम जो होगा ओवरऑल क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा ना, हाँ सर। ठीक है। तो बस उसमें होल का संख्या ज्यादा है बट ओवरऑल चार्ज का संख्या ज्यादा है, ऐसा नहीं बोल रहे, ठीक है। ये एन टाइप है, मतलब ये निगेटिव, ऐसा नहीं बोले। हमने तुमको कल दिखाया था एक टेबल, इसमें तुम्हें बताया था, ये टेबल में कहाँ गए, ठीक है, कि चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, ये सब क्या होते हैं? ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। हम सिर्फ होल को प्लस से दिखा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखा रहे हैं और होल को प्लस से दिखा रहे हैं। ये होल का संख्या है, इसमें चार्ज नहीं है, ठीक है। ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि इस सेमीकंडक्टर में इधर चार्ज है, इधर चार्ज नहीं, ठीक है, इधर भी कोई चार्ज नहीं। ओवरऑल ये सेमीकंडक्टर और ये सेमीकंडक्टर सिर्फ एन टाइप और पी टाइप है और ये दोनों न्यूट्रल है। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। ऐसा नहीं कि अट्रैक्ट कर लेगा, इधर चार्ज है ही नहीं, इधर तो होल है एक्चुअली। ओवरऑल ये चीज न्यूट्रल है पूरा। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तो ये तो हो गया डिप्लेशन लेयर का कहानी, ठीक है। अलग, अब डिप्लेशन लेयर जो होता है कि ये हम सिलिकॉन यूज किए हैं, जर्मेनियम यूज किए, अलग अलग का अलग अलग होता है, ठीक। अब पहला चीज डिप्लेशन लेयर क्या है कि इधर के होल को इधर नहीं जाने दे रहा और इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं मूव करने दे रहा, ये एक बैरियर जैसा काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आ? और इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जा रहा है V0, और या ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है? V0। सही। अब इसमें देखो क्या, ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। समझ गए? अब देखो फॉरवर्ड बायस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये मान लो पी टाइप है और ये मान लो एन टाइप है। अब देखो इस दोनों को जोड़ते हैं और फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है? ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। यहाँ पे डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, और ये डिप्लेशन लेयर एक फील्ड क्रिएट कर रखा है E0। सही? अरे सही। अब हम ज्यादा नहीं इलेक्ट्रॉन बताएंगे, बस 2-3 बता देते हैं, इसी में टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का संख्या तुमको बता दिए, ये होल का संख्या बता दिए, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया है और यहाँ पे डिफ्यूजन के कारण होल्स आ गए, है ना। यही हुआ है, डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो। अगर हम इस पी वाले को एक पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी से जोड़ दें और ये निगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी से जोड़ दें, तब क्या होगा? देखो, ठीक है, ये वोल्टेज बैटरी का मान लो, बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज मान लो, इसका डिप्लेशन लेयर का वोल्टेज कितना था? V0। अब हमने जो बैटरी जोड़ा इसका जो है वोल्टेज बहुत कम है, मान लो इसका वोल्टेज मान लो कितना है? V0/10। ये जो डिप्लेशन लेयर है उससे बहुत कम वोल्टेज है। तो होगा क्या? ये बैटरी जिसका वोल्टेज V0/10 है, अगर हम इसका पॉजिटिव प्लेट को पी टाइप से जोड़ दें और नेगेटिव प्लेट को एन टाइप से जोड़ दें, तो इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये देखो, ये बैटरी यहां से यहां तक एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। ये अपने चार्ज को इधर से उठा करके इधर लाके रख देगा, तो यहाँ पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जो कि कितना होगा? E0/10, ठीक है। यहाँ पर ये बैटरी के कारण
एक, क्योंकि बैटरी इधर का चार्ज उठा करके इधर ला के रख देगा ना, ठीक है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बैटरी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते कितना होगा, अगर V0/10 है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E0/10। अब इस डिप्लेशन लेयर का क्या हो कि अगर ये E0 है और ये E0/10 है, तो ये डिप्लेशन लेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस डिप्लेशन लेयर पे, E0 9 E0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 9E0/10। डिप्लेशन लेयर थोड़ा छोटा हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, अगर मान लो इसको हमने V0/5 कर दिया तो ये E0/5 होगा, डिप्लेशन लेयर कितना हो जाएगा 4E0/5। अगर हमने इसको V0 कर दिया, V0 ही कर दिया, तो ये E0 हो जाएगा डिप्लेशन लेयर में। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन लेयर में क्या हो जाएगा, 0। अब 0 हो गया तो इधर का जो होल था और इधर का जो है ना इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसको रोकने वाला कौन था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था जो इसको इधर नहीं जाने दे रहा था और इसको इधर नहीं जाने दे रहा था, सही, ठीक है। एकदम से ये क्या करेगा, जैसे डिप्लेशन लेयर हटेगा एकदम से करंट फ्लो करने लगेगा और ये क्या बन जाएगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज ए कंडक्टर। समझ में आया? ठीक है, ये बहुत कम वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि अगर, ठीक है, अब देखो करंट और हम वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जब वोल्टेज हमने नहीं लगाया था तो करंट क्या था, 0, करंट नहीं फ्लो कर रहा था। वोल्टेज बहुत कम लगा है तब भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना, ठीक है, और वोल्टेज लगा है तब भी करंट नहीं फ्लो किया, और वोल्टेज लगा है तब भी करंट नहीं फ्लो किया। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके एकदम से करंट फ्लो करने लगा और ये एक कंडक्टर जैसा बिहेव कर गया। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, और ये मिली वोल्ट में होता है। ये जो होगा मान लो 1 मिली वोल्ट या 2 मिली वोल्ट ऐसा हो, ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये होगा जैसे मान लो सिलिकॉन था तो सिलिकॉन के लिए कितना होगा 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट के बाद ये सिलिकॉन का अगर पीएन जंक्शन डायोड बना रखे हो तो ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर। कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। समझ में आया? समझ में आया? डिप्लेशन लेयर हटाने के क्या बन जाएगा, कंडक्टर। और ये जो वोल्टेज था जो इसको रोक रहा था 0.7 वोल्ट था मान लो, तो 0.7 वोल्ट था तो ये 0.7, ठीक है, 0.7 वोल्ट जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगा, ये डिप्लेशन लेयर को क्या कर देगा, गायब कर देगा, तो एकदम से करंट फ्लो करने लगेगा और ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। समझ में आया? सही, ये इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ते हैं। मतलब जब तक इस बैटरी का वोल्टेज 0.7 वोल्ट ना हो जाए तब तक ये कैसा बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर जैसे। समझ में आया? आ जाने दो लोगों को, ज्वाइन कर लेने दो 2 मिनट। ये समझ में आया क्या? ठीक है, ये जर्मेनियम के लिए होगा ना 0.7 वोल्ट। अब ये सिलिकॉन का था कि जर्मेनियम का, तुमको याद नहीं, तुमको दिखाए तो थे ये सब डाटा, हमको याद नहीं। जर्मेनियम का है, जर्मेनियम का 0.3 था, सिलिकॉन का 0.7 था। एक लपड़ मार मुंह पे। अरे सही रे, फॉरवर्ड कितने लोग आ गए, 10 लोग आ गए। चलो हम पानी पी ले तब तक, देखते हैं और कोई आ जाए। 13 लोग थे, चलो आधे लोग तो गए। अब अपन ऐसा करते हैं, फॉरवर्ड बायस समझ गया, ठीक है। अब रिवर्स बायस्ड में देखो क्या होता है। रिवर्स बायस में क्या होता है कि हमारा वही सेमीकंडक्टर होता है, ये पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, ये पी टाइप है और ये इधर एन टाइप हमने रख रखा। ठीक है, यहाँ पे प्लस होल है ये, और यहाँ पे लैक एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। ये डिप्लेशन लेयर बन गया, सही। ठीक है, कितने वोल्ट का है ये, 0.7 वोल्ट का है मान। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्रिएट हुआ पड़ा है। ठीक है, इधर होल आ गया है, इलेक्ट्रॉन्स आ गया है। समझ में आया? अब क्या होता है रिवर्स बायस में, क्या होता है अगर हम इसको निगेटिव से और इसको पॉजिटिव से जोड़ दें, है ना, एन टाइप को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दें, तो जैसे ही ये क्या करेगा, इधर से चार्ज को उठा के इधर ले आएगा। इधर से निगेटिव चार्ज को उठा के अगर इधर ले आया तो ये डिप्लेशन लेयर क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, बढ़ जाएगी, है ना। ये क्या करेगा, इधर से चार्ज को उठा करके इधर लाके रख देगा।
तो ये डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? ये 0.7 वोल्ट का था, ये अब हो गया मान लो 1 वोल्ट का। ठीक है, तुमने ये वोल्टेज और बढ़ाया तो ये डिप्लेशन लेयर और बड़ा हो गया, बट करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। डिप्लेशन लेयर जब तक प्रेजेंट है तब तक चार्ज को इधर से इधर जाने नहीं देगा। समझ में आया? डिप्लेशन लेयर और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, मान लो कि 5 वोल्ट का हो गया। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ता जा रहा है, और तुमने ये वोल्टेज को बढ़ाया तो डिप्लेशन लेयर और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया मतलब ये मान लो 10 वोल्ट का हो गया। समझ में आया? ठीक है, मतलब अब 10 वोल्ट तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में? जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर का विड्थ बड़ा होता जाएगा वैसे, समझ गया, और बड़ा होते होते ये डिप्लेशन लेयर यहाँ पहुंच जाएगा। समझ में आया? बहुत बड़ा हो गया। अब डिप्लेशन लेयर जब बहुत बड़ा हो गया तो ये तो यहाँ कंडक्टर है, अबे सही, यहाँ पे आ गया तो यहाँ कंडक्टर है, तो ये पता चला कि 35 वोल्ट तक तो ये अपोज किया, बट 35 वोल्ट के बाद ये डिप्लेशन लेयर यहाँ पहुंच गया और ये वाला डिप्लेशन लेयर यहाँ पहुंच गया और ये कंडक्टर पे आ गया। तो कंडक्टर पे जैसे ही आया तो चार्ज क्या होगा, फ्लो करने लग जाएगा, डिप्लेशन लेयर फिर से हो गया। सही, डिप्लेशन लेयर क्या होता है रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन लेयर बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, ये इंसुलेटर रहता है। बट 35-40 वोल्ट पर जाकर के, या डोपिंग जैसा रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है, ये एकदम से लेयर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर एकदम से गायब हो जाता है और स्टार्ट कर देता है कैसा बिहेव करना, इट स्टार्ट बिहेविंग एज अ कंडक्टर। समझ में आया? ऐसा लगेगा कि कोई रुकावट ही नहीं है, पूरा डिप्लेशन लेयर ही खत्म हो गया। समझ में आया? इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है कि ये वोल्टेज है और ये करंट है, हम उल्टा बैटरी लगा के चला रहे हैं। ठीक है, तो हमने वोल्टेज बढ़ाया, करंट जीरो, करंट जीरो, करंट जीरो, करंट जीरो, करंट जीरो, एक वोल्टेज पे जाके करंट एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे 35 वोल्ट पे जाके करंट एकदम से बढ़ गया। समझ में आया? इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझ में आया? ठीक है, ये 35 वोल्ट तक इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा, बट 35 वोल्ट के बाद इट विल बिहेव एज ए कंडक्टर। समझ में आया? इस वोल्टेज को जहां पे ऐसा होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है ना भाई, इंसुलेटर है, करंट फ्लो नहीं करने दे रहा और एकदम से करंट फ्लो करा देता, और फॉरवर्ड बायस में तो ये बहुत जल्दी ऐसा आ जाता है। ठीक है, ये 0.7 वोल्ट पे आ जाता है। समझ गए? हाँ सही, तो ये हमारा हुआ फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में, ठीक है, ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है इसको हम लोग यूज करते हैं। अब देखो, इस डायोड के क्रॉस अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो इसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा कितना रहेगा, 35 वोल्ट। इससे ज्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस होगा ही नहीं। मान लो इसके क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दी, अब तुम इस वोल्टेज को कितना भी बढ़ा लो, इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ कितना रहेगा, 35 वोल्ट। समझ में आया? तो तुम इसमें करंट बढ़ता जाएगा बट इसका वोल्टेज चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो इसको कई बार हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो हमको 10 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए, तो ये एक वोल्टेज रेगुलेटर जैसा भी हम इसको यूज करते हैं। समझ में आया? जहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है ना, वहां पे एक डायोड लगा देते हैं और डायोड के क्रॉस अपन एक पर्टिकुलर वोल्टेज, जैसे हमको 10 वोल्ट चाहिए तो इसमें ऐसा डोपिंग करेंगे कि इसका ब्रेकडाउन कितने पे हो, 10 वोल्ट पे। 10 वोल्ट से जब भी ज्यादा हो तो ये ब्रेकडाउन हो जाए और हमको 10 ही वोल्ट मिले। समझ में आया? आ गया सर। सही, तो ये जो होता है रिवर्स बायस में, ये वोल्टेज रेगुलेटर जैसा भी कई बार यूज करते हैं। ये होता है पीएन जंक्शन डायोड। सही, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस समझ गए? हाँ सर। ठीक है, अब डायोड का जो सिंबल होता है इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, एक तरफ से ये करंट को जाने देता है बट इस तरफ से करंट को नहीं जाने देता। इस तरफ से करंट अगर जाता है तो अलाउ करता है। ये अगर हम करंट ऐसे भेजेंगे ना तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ये पी टाइप है और ये एन टाइप, और इधर से ये रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, इधर अगर हम समझ गए, फॉरवर्ड बायस्ड में है और इधर से ऐसे जोड़ेंगे तो रिवर्स्ड बायस्ड में। ठीक है, तो एक तरफ से अब मान लो 10 वोल्ट अगर हम लगाते हैं तो ये 35 वोल्ट में ब्रेकडाउन होता है, 10 वोल्ट में इसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। समझ में आ?
जब तक ये वोल्टेज 35 से ज्यादा नहीं होगा तब तक इसको फ्लो नहीं करने देगा। अब हम अलग अलग मटेरियल यूज कर सकते हैं, किसी का ब्रेकडाउन वोल्टेज हो सकता है कि 100 वोल्ट हो, तो जब तक ये वोल्टेज 100 नहीं होगा तब तक ये कंडक्टर नहीं बनेगा। समझ में आया? सही। अरे ये समझ में आया पीएन जंक्शन का कहानी? यस सर। अब ये तो हम तुमको डिटेल में समझा दिए, सब अंग्रेजी तो तुम लोग पढ़ लेना, बाकी सब देखते रहे। सही, पैकेज भेज देंगे, देख लियो। सही है ये। अब ये डायोड पीएन जंक्शन का यूज कहाँ है ये बता दें, ये भी बता दें अभी। ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कहानी है, तुमको बताई दी है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज भी तुमको बता दिए, फॉरवर्ड बायस बता दिए है ना? हाँ सर। ठीक है। अब ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ये सब टर्म्स तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस, नी वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। जर्मेनियम का ब्रेकडाउन वोल्टेज इतना होता है और सिलिकॉन का 35 वोल्ट होता है। नी वोल्टेज मतलब कि फॉरवर्ड बायस में कितने वोल्ट से कंडक्टर बन जाता है। समझ में आया? ठीक है, ये सारा चीज तुमको थोड़ा याद रखना, ये पैकेज में भेजेंगे तो उसमें दिया रहेगा। ठीक है, ये तुम लोग थोड़ा देख लेना। सही? ये अब डाटा हम क्या इसको याद करवाइए, इतना ऐसा होता है तो होता है। हाँ सर। अब देखो, इसके बाद आता है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या करता है जरा हम ये बता दें, या रेक्टिफायर अगले दिन पढ़ाएंगे ऐसा बोलो, क्योंकि अभी रेक्टिफायर पढ़ना है और अभी यार वो भी पढ़ना है, ट्रांजिस्टर पढ़ना है और वो लॉजिक गेट पढ़ना है, तो एक क्लास और लगेगा। रेक्टिफायर अब अगले दिन पढ़ लेना बे, क्योंकि रेक्टिफायर 3 है, एक हाफ वेव है, एक फुल वेव है और एक ब्रिज रेक्टिफायर है। 3 रेक्टिफायर पढ़ना है तो आधा घंटा तो इसी में लग जाएगा। फिर जीनियर डायोड, ठीक है, फिर फोटो डायोड, ये सब के बारे में बस हमको थ्योरी बताना होता क्या है। तो ये अगले दिन बताएं। ट्रांजिस्टर अपने को पढ़ना है फिर डिटेल। समझ गए? अगले दिन पढ़ा जैसा बोलो। यस सर। क्या करें, अभी पढ़ा दें? अरे अभी पढ़ा दें, क्या करें? चलो हम एक से पूछते हैं, दिव्यांश अभी पढ़ाते कि बाद में पढ़ाए? बोलो रे सर। ज्यादा बड़ा है तो बाद में पढ़ा देना आप। रेक्टिफायर में यार आधा घंटा तो लगेगा। तीनों देखो रेक्टिफायर पढ़ोगे तो तीनों एक साथ पढ़ना पड़ेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर बाद में पढ़ा देना सर, कल पढ़ा देना। तो बाद में पढ़ा देना। हाँ सर, परसों। अरे दिव्यांश परसों पढ़ाए, क्योंकि तीनों एक साथ पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग नहीं पढ़ सकते। या तो तीनों एक साथ, क्योंकि अलग अलग पढ़ाएंगे तो तुमको समझ नहीं आएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आज सिर्फ हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पढ़े। अब अपने को पढ़ना है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। समझ गए वो क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। डिप्लेशन लेयर क्या होता है? ठीक है, कैसे बनता है? ठीक है, डिप्लेशन वोल्टेज क्या होता है? क्लियर है? यस सर। है नहीं? यस सर। आसान चीज है। ब्रेकडाउन वोल्टेज समझ गए? ठीक है, फॉरवर्ड बायस में कितना नी वोल्टेज, इसको वोल्टेज, ये जो वोल्टेज होता है ना 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट, इसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं कई बार, जहां पर मतलब जाकर के ये कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, चलो तो अगले दिन ही पढ़ते हैं, बता दो। परसों अपन कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक है।